सो गाइज अभी तक हमने बहुत सारा एनोटेशन करके देख चुके हैं, जैसे कि कंट्रोलर कंपोनेंट स्कैन, डिफरेंट डिफरेंट एनोटेशन हम लोग करके देख चुके हैं। और उसका हम लोग ऑलरेडी सब जानते हैं, जैसे प्रेडिकल कर चुके हैं, उसका हम रियल लाइफ एग्जांपल भी आपको बता चुका हूं मैं, ठीक है। और मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको स्प्रिंग एमबीसी जैसे मॉडल व्यू कंट्रोलर के एक सीरीज स्टार्ट, मतलब कि न्यू नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है। इससे पहले आपको स्प्रिंग के बारे में बताया, जैसे कंपोनेंट क्या होती है, ऑटो वायर क्या होती है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होती है, स्प्रिंग आईओसी कंटेनर क्या होती है, आपको सब बता चुका हूँ। अगर आप वीडियो नहीं देखो तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लस सबसे पहले आप वो वीडियो देख लो, देन आफ्टर आपको ये आपको समझ में आएगी, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे एक चीज और आपको क्लियर कर दूं, जैसे कि आपको क्लाइंट एंड सर्वर पे आपको कंफ्यूज नहीं होनी है। दैट इज क्लाइंट क्या है, सर्वर क्या है। जैसे कि मान लो, जैसे कि मैं अपना गूगल क्रोम खोल लिया हूँ, ठीक है। गूगल क्रोम खोल लिया हूँ और यहाँ पे मैं कुछ टाइपिंग कर रहा हूँ, ठीक है। ये टाइपिंग कर रहा हूँ, दैट इज मैं क्लाइंट हूँ यहाँ पे। अच्छा, अब इसे मैं टाइपिंग कर रहा, जैसे इंटर मारा और उधर से कुछ मेरा पॉपअप हुआ, ठीक है। जैसे कि मैं मान लो यहाँ पे डाल दिया इंडिया, अब इंडिया डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। और इंडिया से यहाँ पे कुछ पॉपअप हो उधर से आया, दैट इज उधर से सर्वर से मेरा आया, उधर से सर्वर आया। नाउ स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग बूट स्प्रिंग बूट का मेनली यूज हम कहाँ करते हैं, सर्वर सर्वर के साइड, सर्वर साइड में करते हैं, ठीक है। क्लाइंट कौन रहेगा भाई, क्लाइंट कोई भी हो सकता है, सर्च करे क्लाइंट हो सकती है। सर्वर कौन होती है, और नाउ हम लोग कहाँ बैठे रहेंगे, हम लोग सर्वर बैठे रहे, सर्वर पर, सर्वर की तरफ हम बैठे रहेंगे। और उसका हम लोग रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे जो हमारे क्लाइंट मांगेगा ना। होप आपको समझ में आ रही होगी, थोड़ी थोड़ी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। आपको मैं स्प्रिंग एमबीसी में बताया था कि एमबीसी मतलब होती है मॉडल व्यू कंट्रोलर। दैट इज मॉडल मीन्स क्या होती है, हमारा बिजनेस लॉजिक। और मॉडल व्यू मतलब क्या होती है, जैसे कि हमारी व्यू मतलब सिंपल क्या हो गया, व्यू और इंटरफेसेस। जैसे कि हमको व्यू, जैसे आपको दिखा रही है, जैसे व्यू। अब कंट्रोल मीन्स क्या होती है, मॉडल जैसे कि जो हमारी रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट को ले जाए और उधर से रिस्पॉन्स दे, बीच वाला जो पॉइंट होती है, दैट इज कंट्रोलर्स, स्प्रिंग मॉडल व्यू कंट्रोलर्स, ठीक है। अब ये भी बता चुका था कि जो आपका है क्लाइंट है और ये आपका सर्वर है, होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब चलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्लाइड में, दैट इज कंट्रोलर। और यहां से हमारा मेन स्प्रिंग वेब का मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकता हो जाता है यहाँ से, ठीक है। तो इससे पहले आपको ये कंट्रोलर बनाना, कंट्रोलर पढ़ने से पहले और आगे दो स्लाइड पढ़ने से पहले आपको बता देता हूं कि स्प्रिंग एमबीसी, दैट इज स्प्रिंग वेब का प्रोजेक्ट हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। आपको मैं एक रिकमेंडेड वेबसाइट बताया था जिसका नाम था स्प्रिंग इनिशियलाइजर्स। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे टाइपिंग कर लूंगा, ठीक है। मैं सबसे पहले यहाँ पे मैं टाइपिंग कर लेता हूँ स्प्रिंग इनिशियलाइजर, ठीक है। और मैं इसको टाइपिंग कर लिया। नाउ हमको लैंग्वेज में जावा चूज करनी है, क्योंकि जावा में, और हमको सॉफ्टवेयर बिल्ड ऑटोमेशन टूल को मावेन को सेलेक्ट करनी है। और मेरा ये कोई भी सेलेक्ट कर लो, 3.1 स्नैपशॉट आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्टेड होती है ना। ग्रुप में क्या डालोगे, जैसे कि मान डाल दिया मैं कॉम डॉट कोडर, ठीक है। आपको ग्रुप में डाल देना, आर्टिफिकेट आईडी, फाइल नेम सबको डाल देनी है आपको। देन आफ्टर डेट वर्जन भी चूज कर लेना। और यहाँ पे आपको देखो एड डिपेंडेंसी, तो भाई हमको किसकी डिपेंडेंसी बनाए, जैसे हम बना रहे वेब, वेब का ले लेंगे, वेब का सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। देखो वेब आए तो बिल्ड वेब इंक्लूडिंग रेस्टफुल, स्प्रिंग एमबीसी, अपाचे टॉमकेट, सबको हमको मिलेगा, सब मिलेगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। वही ले लिया। अच्छा, एक चीज और ले लेता हूं मैं, जिसका नाम है थीमलिफ, THY, थीमलिफ ले लिया। थीमलिफ का यूज होती है जैसे स्टीमल को, मतलब और डायनेमिक और अच्छे से व्यू करने के लिए हम थीमलिफ का यूज करते हैं। थीमलिफ का भी ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब आपको इसमें एक्सप्लोर करना होगा, तो आप देखो pom.xml फाइल खुलेगी और यहाँ पे सब चीज आपको देगी, ठीक है। स्टार्टअप, पेरेंट, ये सब आपको दे चुकी हो, ठीक है। नाउ अब आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है, और डाउनलोड करके उसके बाद से आपको जो इंटेलिजेंट आइडिया, जो हमारा जो सॉफ्टवेयर टूल है, उसको आपको खोल लेनी है, ठीक है। नाउ गाइस मैं ऑलरेडी ये कर चुका हूं, अब मैं आपको मेन एप्लीकेशन पे ले चलता हूं, ठीक है। आया यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि स्प्रिंग एमवीसी प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक क्लास ले लेता हूँ जिसका नाम होगा
कंट्रोलर कंट्रोलर डेमो, ठीक है। इसके अंदर में एक क्लास ले लिया कंट्रोलर डेमो। अब मैं चलता हूं, जो मेरा एक दो एनोटेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे एंड उसका हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे, ठीक है। चलो पढ़ते हैं हम। तो अब मैं यहाँ पे आया, तो मैं यहाँ पे आया, ठीक है, कंट्रोलर के बारे में, ठीक है। देखो कंट्रोलर क्या होती है, जैसे कि सिंपल, जैसे मान लो कि ये मैं हूं, ये जो है मैं हूं, मैं मालिक हूं, ठीक है। और ये कंट्रोलर जो है वो जैसे कि एक तरह का इंटरमीडिएट है, ठीक है। मेरे पास एक रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट में मैं एक कंट्रोलर एक बंदा को मैं दे दिया हूँ। और इस कंट्रोलर का काम क्या है कि जो ये जो कस्टमर आ रही है उससे खाना को मतलब फूड को पूछेगा आपको कौन कौन सी खाना आप पसंद है। और ये क्या करेगा, खाना ये जो है कस्टमर, इनको बताएगा कंट्रोलर को। कंट्रोलर वो क्या करेगा, जाकर इधर अपना एरिया में जाकर खाना बनवाएगा, जो पीछे जो बैकएंड में जो होंगे उनसे। बस यही है कंट्रोलर। कंट्रोलर इनमें लिखा हूं कि इमेजिन यू हैव ए रेस्टोरेंट, ठीक है, एंड यू वी नीड समवन टू हैंडल द ऑर्डर कमिंग फ्रॉम द कस्टमर एंड हायर अ पर्सन एंड गिव देम कंट्रोलर बेस, ठीक है। दिस पर्सन नाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग कंट्रोलर ऑर्डर, कस्टमर ऑर्डर, प्रोसेसिंग देम एंड प्रिपेयरिंग देम। बस यही है, मतलब क्लाइंट से लेता है, सर्वर को देता है, सर्वर से लेता है, क्लाइंट को देता है। दैट इज कंट्रोलर, कुछ नहीं है। होप समझ गए होंगे। कंट्रोलर क्लाइंट से लेगा तो कहा उस क्लाइंट को लेगा, उसको ले जाकर किसको देगा, हम लोग को देगा, दैट इज सर्वर को देगा। और हम लोग उसको प्रोसेसिंग करके जो रिजल्ट देंगे वो कंट्रोल ले जाकर क्लाइंट को दे देगा, दैट इज, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूं मैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लिखा है कि जस्ट लाइक ए पर्सन विथ कंट्रोलर बेस इन द रेस्टोरेंट, द एडरेट कंट्रोलर एनोटेशन क्लास इन स्प्रिंग बूट रिसीव रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट, क्लाइंट से रिसीव रिक्वेस्ट लेती है एंड परफॉर्म नेसेसरी एक्शंस। क्या नेसेसरी एक्शन भाई, जैसे डेटा को हमको चाहिए, ठीक है, कोई बिजनेस लॉजिक लिखना होगा वो चाहिए, एंड जनरेट रिस्पॉन्स विच सेंड बैक टू द क्लाइंट, रिस्पॉन्स को जनरेट करेगी, ठीक है ना। इसका अभी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे क्या होती है, ठीक है। इन स्प्रिंग एमवीसी कंट्रोलर हैंडल रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट सच एज वेब ब्राउजर्स। बात सही है कि रिक्वेस्ट करेगा क्लाइंट से, जैसे कि हम वेब ब्राउजर में टाइपिंग करते हैं उससे क्लाइंट से लेगा, ठीक है। एंड डिटरमाइन व्हाट रिस्पॉन्स शुड बी सेंड बैक, और क्या हमको रिस्पॉन्स सेंड बैक करना है, दैट इज टोटल डिपेंड अपॉन कंट्रोलर्स, ठीक है। द रिस्पॉन्स कैन बी वेरी स्मॉल, जैसे एचटीएमएल को हमको एचटीएमएल के फॉर्म में रिस्पॉन्स ले जाना है, या फिर जेसन के फॉर्म में रिस्पॉन्स ले जाना है, या फिर एक्सएमएल के फॉर्म में रिस्पॉन्स ले जाना है उसको। और हम लोग मतलब हम बता देंगे भाई यस हमको तू जेसन फॉर्म में ले जा, तू एचटीएमएल फॉर्म में ले जा, जैसा तू ले जा, ठीक है। मीन्स सिंपल व्यू भेजता है, मतलब कि जैसे कि उधर से रिक्वेस्ट आया और इधर से सर्वर से जाएंगे तो उधर से व्यू आएगा, मतलब उधर से व्यू आएगा, जैसे कि एचटीएमएल फॉर्म में आ जाएगा, जैसे कि एग्जांपल दिस इज स्प्रिंग बोट इधर, और ये मेरा वेब ब्राउजर जो आपको इधर गया भाई, ये जो है नीला कलर का, ये जो आपको वेब ब्राउजर है और सिंपल यहाँ पे व्यू आया है, मतलब कि एक मैसेज आया गया, दैट्स इट, ठीक है। और ये मैसेज है डिपेंड करता है क्या ये मतलब एचटीएमएल में हम हेडिंग टैग में लिखे हैं, क्या जेसन के फॉर्म में भेजे हैं, क्या एक्सएमएल के फॉर्म में भेजे हैं, टोटल डिपेंड अपॉन मी एज अ सर्वर साइड, ठीक है नाउ, ठीक है। अच्छा, अब कंट्रोलर के साथ एक चीज और आती है, ठीक है। कंट्रोलर के साथ एक चीज और एनोटेशन आती है, जैसे कि रिक्वेस्ट मैपिंग, ठीक है। रिक्वेस्ट मैपिंग क्या होती है, जैसे कि रिक्वेस्ट मैपिंग होती है, जैसे कि अगर हम किसी मेथड, जैसे यहाँ डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। रिक्वेस्ट मैपिंग इज एनोटेशन विच यूज इन जावा बेस्ड स्प्रिंग एप्लीकेशन टू मैप रिक्वेस्ट टू स्पेसिफिक कंट्रोलर मेथड एंड मेथड, ठीक है। यूज टू मैप यूआरएल विथ मेथड, अगर हम मेथड पर कुछ लिख दिए, जैसे कि आप रिक्वेस्ट मैपिंग और यहाँ पे लिख दिए अबाउट, कुछ भी लिख दिए, और ये क्या करेगा कि मेथड पर लिखा है ना, तो हम अपने वेब ब्राउजर पर जाऊंगा और ये सर्च करूंगा, तो जो मेथड पे जो मेथड के अंदर जो मेरा कंटेंट होगी वो प्रिंट हो जाएगी वेब ब्राउजर पे, दैट्स इट, ठीक है। मैं अभी आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा, नो वरी, आप समझ लो सिंपल। स्प्रिंग कंट्रोलर एनोटेशन इज टाइपिकली used in combination with annotated handler method, combination with
एनोटेटेड हैंडलर मेथड, रिक्वेस्ट मैपिंग एनोटेशन, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या होता है कि हमारा रिक्वेस्ट मैपिंग कंट्रोलर के साथ यूज होता है। अगर कंट्रोलर है तो वहां पर रिक्वेस्ट मैपिंग हम लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमको मेथड को फायर अप कराना है, ठीक है। होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो मैं एक कंट्रोलर बना दिया, ठीक है। अब इस कंट्रोलर में मैं चाहता हूं कि वेब बराबर, मैं चाहता हूं कि इस क्लास को मैं कंट्रोलर बनाऊं, जैसे कि मैं रिक्वेस्ट को ले जा, तो मैं सिंपल में यहाँ पे आऊंगा तो कंट्रोलर लिख दूंगा, ठीक है। मैं आऊंगा यहाँ पे तो कंट्रोलर कंट्रोलर आ गई, बढ़िया बात है ना। इसके अंदर मैं एक मेथड लेता हूं, जैसे कि रिटर्न कर स्ट्रिंग, पब्लिक स्ट्रिंग, ठीक है। सिंपल नेम एक नेम लेता हूं, ठीक है ना। अब मैं इसको रिटर्न स्ट्रिंग करा देता हूं, रिटर्न 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 कंप्यूटर, रिटर्न सिंपल एक लेता हूं मैं कंप्यूटर, ठीक है। ओके नाउ, अब बताया था जो कंट्रोलर के साथ एक और मेथड होती है, जैसे कि रिक्वेस्ट मैपिंग। तो रिक्वेस्ट मैपिंग किस पे लगती है भाई? तो रिक्वेस्ट मैपिंग मेरे मेथड पर लगती है। तो मैं मेथड पाऊंगा लिख दूंगा रिक्वेस्ट मैपिंग, ठीक है। एंड 1 मिनट गाइस, थोड़ा सा कम बैक टू पॉइंट, ठीक है। रिक्वेस्ट मैपिंग, और रिक्वेस्ट मैपिंग हमको क्या मैप करवानी है? तो हमको मैप करवानी है भाई नेम, ठीक है, नेम, बढ़िया बात है। नेम, अगर मैं इस नेम को अपना क्रोम पे फायर अप करूं तो मेरा ये मेथड चलना चाहिए। और इसके बदले अब कंट्रोलर लगा है तो मतलब कि ये व्यू रिटर्न करेगा, व्यू मीन्स एचटीएमएल व्यू रिटर्न करेगा। तो मैं क्या करूंगा कि जाऊंगा रिसोर्स फाइल में, आपको मैं रिसोर्स में बताया था कि रिसोर्स में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फाइल भी रख सकते हैं, जैसे एचटीएमएल फाइल हम रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पाऊंगा, यहाँ सिंपल एक नाम लिख दूंगा, जैसे कि मैं लिख दिया, कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, नेम डॉट एच टी एम एल, ठीक है। और टाइटल लिख दो, दिस इज डेमो, दिस इज डेमो, कुछ भी लिख दो आप, ठीक है। अब बड़ी में आ जाओ, तो P1 में कुछ लिख दो, एक हेड, H1 में हेडिंग लिख लो कि लिख दो दिस दिस इज एमवीसी, दिस इज एमवीसी, दैट इज गुड, ठीक है ना। अब सब चीज बढ़िया हो गई, ठीक है। अब क्या करो, अपना एप्लीकेशन को रन कर देता हूं मैं एक बार, ठीक है। अगर सब चीज रहेगा तो अच्छा रहेगा, सब चीज अगर खराब रहा तो आपको मैसेज प्रिंट हो सकता है, ठीक है। नाउ आप देखो गाइस, टॉमकेट सर्वर भी स्टार्ट है, राइवलोड सर्वर भी स्टार्ट है, ठीक है। स्टार्टिंग सर्विस भी और सर्वलेट भी स्टार्ट है, डेव टूल भी हमारा स्टार्ट है, ठीक है। सब चीज मेरा अच्छा से सेट है ना। अब मैं जाता हूँ मैं एचटीएमएल फाइल पे, भाई एचटीएमएल फाइल किधर गया भाई मेरा, एचटीएमएल फाइल नेम एचटीएमएल, और यहाँ से कोई भी एक ले लेता हूँ, यहाँ से इसको। तो आप देखो, दैट्स इट, दिस इज एमवीसी। तो हम यहाँ से क्या सीखे कि कंट्रोलर इन्डेंटेशन का यूज क्या होती है, जैसे कि कंट्रोलर इन्डेंटेशन का यूज, अगर अगर हमको व्यू प्रिंट करवाना होगा तो वी गो फॉर कंट्रोलर्स। कंट्रोलर के साथ हम क्या लगाते हैं, रिक्वेस्ट मैपिंग, ठीक है। रिक्वेस्ट मैपिंग का यूज क्या होती है कि उस मेथड को फायर अप करने के लिए रिक्वेस्ट मैपिंग का यूज होती है, दैट्स इट, ठीक है। और एक चीज और मैं आगे चलता हूं तो एक चीज और बताता हूँ, एक चीज और छुट्टी हुई हमारा, ठीक है। दैट्स इट, आपको समझ में आएगा कंट्रोलर और रिक्वेस्ट मैपिंग। अच्छा, जरूरी नहीं कि हम रिक्वेस्ट मैपिंग सिर्फ कंट्रोलर के साथ यूज करें, जरूरी नहीं है कि मैं रिक्वेस्ट मैपिंग सिर्फ कंट्रोलर के साथ यूज करता हूं। आप इसको सिंपल कंपोनेंट के साथ भी आपको इसको सिंपल यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसका चलता हूं, थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल समझाता हूं, तब आपको अच्छे से क्लियर कट होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे, तो मैं एक सेकेंड तो मैं एक, कहा गया है कंट्रोलर का, कंट्रोलर डेमो, ठीक है, कंट्रोलर डेमो, ठीक है, ये क्लास है, ठीक है। नाउ इसके अंदर मैं इसको हटा देता हूँ,
कोई जरूरी नहीं, कंट्रोलर हटा दिया, ठीक है। आप इसको आप इसको सिंपल कंपोनेंट के साथ भी यूज कर सकते हो गाइस, कंपोनेंट के साथ भी इसको यूज कर सकते हो, कंपोनेंट। और इसको आप लिख दो रिक्वेस्ट मैपिंग, ठीक है, एट द रेट रिक्वेस्ट मैपिंग भी आप लिख सकते हो, रिक्वेस्ट मैपिंग। आप सिंपल कंट्रोलर रिक्वेस्ट मैपिंग और कंट्रोलर रिक्वेस्ट सॉरी कंपोनेंट और रिक्वेस्ट मैपिंग साथ भी आप कंट्रोलर को लिख सकते हो, सिंपल, ठीक है। आप जाओ इसको एग्जीक्यूट कर दो और एचटीएमएल फाइल में जाओ और रन करो, देखो क्या होती है। ठीक है, आप अच्छा चल रही है, सिंपल एचटीएमएल फाइल में जाओ, कोई एक फाइल को खोल लो, दिस इज एमवीसी, ठीक है। तो कंट्रोलर आप सिंपल कंपोनेंट के साथ और रिक्वेस्ट मैपिंग के साथ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो कंपोनेंट के साथ भी यूज कर सकते हो और रिक्वेस्ट मैपिंग के साथ यूज भी कर सकते हो आप, ठीक है। इन दोनों को मिला के कंपोनेंट और रिक्वेस्ट मैपिंग मिला के हमारा आगे जाकर क्या बना है, एट द रेट कंट्रोलर बना, ठीक है। आप इसको भी लिखो या इसके सिवा आप एट द रेट कंट्रोलर भी लिख सकते हो, ठीक है। कंट्रोलर को भी कंट्रोलर को भी लिख सकते हो, स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है, आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो कोई भी सही है। होप आपको ये वीडियो आज पसंद लगा होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना रहना है, ठीक है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आया और आप दूसरा भी जैसे कि बहुत सारी वेबसाइट हो गई, उसको आप देखते रहोगे, ठीक है। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।